द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जरूरत नहीं है इन दिनों योगी आदित्यनाथ को किसी और की, यानी कांग्रेस की जरूरत नहीं है, सपा बसपा की जरूरत नहीं है जो उनका अपमान करे, उन्हें बेइज्जत करे, उनकी पोल खोलकर रखते हैं। बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर आते हैं वो ये करके चले जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिसके बाद जमकर फजीहत हुई है। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बल्कि उनके कैमरामैन ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बाद हर तरफ फजीहत हो रही है योगी आदित्यनाथ की। यानी कि जब फोटो सेशन हो रहा था, फोटो खिंचवाया जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग एंगल से फोटोज लिए जा रहे थे, तो उसके बीच में रोड़ा बन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पहले झटके में उस फ्रेम से बाहर कर दिया गया, यानी कि 20 से 30 मीटर की दूरी रखने के निर्देश दे दिए गए, अलग कर दिया गया। आज हम आपको एक एक करके वो तमाम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद योगी आदित्यनाथ की बेइज्जती की है, उनकी फजीहत हो रही है। उसके बाद सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि आप एक ही पार्टी से हो ना, या फिर आप ही को चुनाव जिताने के लिए लगातार ये दौरे किए जा रहे हैं ना, क्योंकि जो बार बार बेइज्जती प्रधानमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जा रही है वो तो कम से कम विपक्षी भी नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कितना भरोसा करते हैं। क्योंकि बार बार बारंबार जब जब वो उत्तर प्रदेश में आए, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास का मौका हो, उद्घाटन का मौका हो, या फिर जब जब आना हो काशी, तब तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे करीबी दिखने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा होता रहा है और हर बार ऐसा होता रहा है कि जब जब उन्होंने करीब आने की कोशिश की है, झटकार दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि दूर रहो मुझसे, मेरे फोटो के बीच नहीं आएंगे, मेरे कद मेरे ओहदे के इर्द गिर्द नहीं घूमेंगे। और यही कुछ तस्वीरें बताती हैं कि इन दोनों के बीच में कितना था प्रेम है, यानी एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम लगातार जारी है। सबसे पहले जो हालिया तस्वीर है उसका जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि आपको तो पता ही है, वाराणसी पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करोड़ों रुपए फूंक कर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था जोर शोर से। तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन उन तस्वीर में से एक तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीर दरअसल क्रूज की है। वो क्रूज की तस्वीर है जिस क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चेहरा चमकाई प्रथा का निर्वहन कर रहे थे। मुख्यमंत्री पीछे पीछे उनके लगे हुए थे, पिछलग्गू की तरह कि कहीं ना कहीं मैं भी फोटो फ्रेम में आ जाऊं, ये दिखा दूं कि अगला चुनाव जो है वो मेरे ही चेहरे पर लड़ा जाना है। प्रधानमंत्री मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि उनके कैमरामैन ने ही उनको दूर रहने को कह दिया गया। यानी कि जब फोटो खींचा जा रहा था तो काफी दूर खड़े हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी झटकार दिया गया साफ तौर पर। अब आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए तस्वीर। इस तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे और इसके ठीक पीछे नजर आ रहा होगा एक शख्स जो उनका कैमरामैन है, और उससे कितनी दूर खड़े हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवा रहे थे, बता रहे थे कि काशी का जो विकास हुआ है उसको मैं निहार रहा हूं, संवार रहा हूं, ये तमाम तस्वीरें जब हेडलाइंस बनेंगी अखबारों की, सोशल मीडिया पर छाएंगी, तो किसी और की जरूरत मुझे नहीं है। लेकिन उसमें रोड़ा बन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो कैमरामैन ही सामने आ गया, उसने ही कह दिया दूर रहिए। दरअसल इस तस्वीर को सूर्य प्रताप रिटायर्ड IAS हैं, उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए क्या लिखा है, कल साहब के फोटोग्राफर ने भी महाराज जी को धकेल कर पीछे कर दिया था। मीडिया के सामने कंधे पर हाथ रखवाने का क्या फायदा जब अकेले में ऐसी गुमनामी में जीते हैं हमारे महाराज जी। तो ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वक्त भी ये सोच रहे होंगे शायद प्रधानमंत्री की नजर मुझ पर पड़े और अपने पास बुला लें। लेकिन घंटों तक ये फोटो सेशन होता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ नहीं देखा, उनकी तरफ नजरें तक नहीं घुमाई। उनको दूर कर दिया गया था तो दूर ही रहने दिया गया। यानी क्रूज पर जो तस्वीरें खींची गई उस तस्वीर में आपको कहीं दूर दूर तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे वादा किया था कि एक एक तस्वीर दिखाएंगे, तो अब एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब उद्घाटन कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने रुद्राभिषेक किया था, पूजा अर्चना की थी। काफी देर तक ये पूजा अर्चना चलती रही और उस जो परिसर था उसके अंदर जहां पर ये पूजा अर्चना की जा रही थी वहां फोटोग्राफर्स मौजूद थे। सोचिए, फोटोग्राफर्स मौजूद थे, संत थे, पुजारी थे जो पूजा अर्चना करवा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाहर कर दिया गया था। उनकी अनदेखी एक बार फिर से कर दी गई थी और उनकी जमकर बेइज्जती की गई। इस पूरे काशी दौरे में कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पहले तो किश्तों में होती रहती हो, लेकिन इस बार एक मुश्त बेइज्जती की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी चुनाव करीब है और ये साफ जाहिर कर दिया गया है
कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, और एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम ये लगातार किया जा रहा है। फिलहाल आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो तकरीबन 3 मिनट की है, लेकिन थोड़ी देर की वीडियो में आपको दिखाएंगे। 3 मिनट की इस वीडियो में कहीं भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर दरवाजे पर खड़े होकर एक दरबान की तरह इंतजार करते रहते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल पूजा अर्चना में व्यस्त नजर आते, पूजा अर्चना में क्या, फोटो खिंचवाने में कि कितने बड़े वो पुजारी हैं, कितने सनातन परंपरा के पूजक हैं, मानक हैं, वो तमाम चीजों में व्यस्त नजर आते हैं। अलग अलग तस्वीरें उनकी नजर आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूर दूर तक नजर नहीं आते। और ये हम क्यों कह रहे हैं बार बार कि प्रधानमंत्री जब जब उत्तर प्रदेश आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फजीहत करते हैं, बेइज्जती करते हैं, उनका अपमान कर देते हैं, उन्हें नीचा दिखाने का काम करते हैं। क्योंकि आपको याद भी होगा, अभी हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, आधा अधूरा ही बना सही, लेकिन चुनावों के मद्देनजर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। उस वक्त भी आपको याद होगा, खुद तो साहिब सवार हो गए थे कार में, अपनी लंबी चौड़ी कार में, महंगी कार में, तमाम जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं वो पैदल चल रहे थे, लेकिन उनके साथ एक शख्स और पीछे चल रहे थे, वो थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार इस बात का दम भरते हैं कि वो उत्तर प्रदेश का अकेला एक चेहरा है जिनके दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री उन पर कितना भरोसा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उन पर कितना भरोसा करते हैं, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को भी एक बार गौर से देख लीजिए। तो देखिए आपने ये वीडियो किस तरीके से पीछे पीछे चल रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको याद होगा, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की उद्घाटन की तस्वीरें हैं। काफी दूर तक पैदल चलवा लिया था प्रधानमंत्री ने, और जमकर उस पर भी फजीहत हुई थी। उस दौरान भी लोग पूछने लगे थे कि आप वाकई भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं ना, क्योंकि जिस तरह से अगर पद का भी बात की जाए तो प्रधानमंत्री की अगर गाड़ी वहां खड़ी थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी किसी गाड़ी में सवार होकर पीछे पीछे चल सकते थे, लेकिन उनको चलता कर दिया था, पैदल कर दिया था। यानी कि जो चुनावों के मद्देनजर किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, ये आप समझ सकते हैं। मैं लगातार कह रहा हूं कि कांग्रेस की, सपा बसपा की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बता रहे हैं कि वो क्या है। यानी जनता पैदल करे, उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पैदल कर दिया था। केवल बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा कर रहे हैं। एक और तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जिस तस्वीर में सब बैठे हुए, मतलब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री, उनके गठबंधन के सहयोगी, वो मुख्यमंत्री वहां पर बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री बीच में, बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे साइड में एक शख्स बैठा हुआ है जिसे उत्तर प्रदेश में आजकल स्टूल मंत्री कहा जाता है। स्टूल मंत्री इसलिए वो जबरदस्ती बीच में घुसते हैं। फोटो सेशन चल रहा था, 12 राज्यों के, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री बीच में बैठे हुए थे, और सबसे साइड में एक कोने में स्टूल लेकर बैठे हुए थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार अलग अलग फोटोज भेजते रहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं दिल्ली जा जाकर कि वो कितने प्रभावी हैं, प्रधानमंत्री उनको कितना मानते हैं। लेकिन जब फोटो सेशन का मौका आया था, उस दौरान जमकर उनकी भी बेइज्जती कर दी गई। एक साइड में स्टूल लेकर बैठा दिया गया कि अब स्टूल लेकर बैठिएगा, फोटो में गलती से भी आन मत जाना। लेकिन फोटोग्राफर ने आखिरकार उन पर दया की और आखिरकार उनको भी फोटो में ले लिया। फिलहाल ये स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। चाहे वो प्रधानमंत्री को मौका मिलता हो तो वो मुख्यमंत्री की बेइज्जती, उनको नीचा दिखाने में नहीं छोड़ते, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौका मिलता है तो वो भी प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने में नहीं छोड़ते। और यही गुत्थम गुत्थी फिलहाल चल रही है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आ रही है, उसने योगी आदित्यनाथ की जमकर किरकिरी करा दी है, फजीहत करा दी है। और यही फजीहत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक बड़ा रोल भी अदा कर सकती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।